हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 27, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान पुरुष वनडे में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न, लेटेस्ट टू सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुबई। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हौलेश्वर मंदिर समूह। आपका अगला प्रश्न, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। आपका अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताराबाई। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। आपका अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवाधिकार। आपका अगला प्रश्न, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पराबैंगनी विकिरण को। आपका अगला प्रश्न, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कपन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। आपका अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके
योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथक। आपका अगला प्रश्न, उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। आपका अगला प्रश्न, भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपका अगला प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य हिंदी पर। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी को चुने। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी को चुने। तो आपका वाक्य है दोस्तों, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब तक सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विसर्जन हो चुकी थी। दोस्तों यहां पर विसर्जन के स्थान पर आना चाहिए था भंग हो चुकी थी। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब तक सभा भंग हो चुकी थी। दोस्तों यहां पर आना चाहिए था भंग। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी को चुने। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी को चुने। तो आपका वाक्य है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुत भरी हुई थी। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, मैं जिस बस से जा रहा था वह भरी हुई थी। दोस्तों इसमें बहुत का जो शब्द है ना, इसका इसमें कोई प्रयोग है ही नहीं। ठीक दोस्तों, इसका इसमें प्रयोग नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है। वाक्य के प्रकार को चुने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरल वाक्य। आपका अगला प्रश्न, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूं। वाक्य के प्रकार को चुने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। आपका अगला प्रश्न, धरोहर का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरे के यहां रक्षा के लिए रखी हुई वस्तु। आपका अगला प्रश्न, उत्तमरण का अर्थ है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋण देने वाला। आपका अगला प्रश्न, छाती भर का पत्थर, इस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असहनीय दुख। आपका अगला प्रश्न, छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कठिनाई का अनुभव होना। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योत्सना। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्षत्र। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपका वाक्य है दोस्तों, बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह हो गई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकृष्ठित। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका वाक्य है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरदास जी जन्मांध थे। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपका वाक्य है, मुगलों की सेनाओं में नृत्य किया, रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में कर देती थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिणत। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपका वाक्य है, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण में कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इतनी विशाल है कि। दोस्तों इसमें इसका सही रूप होना चाहिए था, मनुष्य का जीवन इतना। दोस्तों इतनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इतना का। ठीक दोस्तों, इतना। ठीक है, इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका वाक्य है, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां पर ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको इसको पूरा करना है। तो करते हैं शुरू दोस्तों। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से होता रहा है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके, विकसित, जर्जर, पोषित, आप सॉरी आपलावित। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा दोस्तों जर्जर। जर्जर होता रहा है। यहाँ के शासक अपने
यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में धूर्त एवं थे। तो दोस्तों क्या थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके असावधान, सुरक्षित, सतर्क, सहनशील। तो दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों असावधान। असावधान थे। समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों सूख, अन्न, वस्त्र, बाढ़। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, बाढ़, बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे, जिससे सहस्त्रों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। असमानता धर्म संगत मानी गई। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों स्थानगत, कर्मगत, जन्मजात, अर्थाधारित। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों जन्मजात। जन्मजात असमानता धर्म संगत मानी गई, जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों को जीवन बन गया। तो दोस्तों क्या बन गया? जीवन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर साइड में दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन है दोस्तों संपन्न, अविकसित, अभिशाप, खुशनुमा। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया। अभिशाप बन गया। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनुष्य तथा मनुष्य के राज से ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों एक बार हम ऑप्शन में इसका आंसर लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। सबसे पहले दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी जर्जर। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन ए असावधान। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन डी बाढ़। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? दोस्तों उसके बाद किया था हमने जन्मजात, ऑप्शन सी। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में क्या किया था हमने? अंतिम में किया था दोस्तों हमने ऑप्शन सी अभिशाप। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।